अक्सर हमारे देश में हिंदुओं को हीन भावना से यह कहकर भर दिया जाता है कि मुसलमानों ने हिंदुओं पर 1000 वर्षों तक राज किया और हमारे पुरखे मुसलमानों के गुलाम थे। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? हम इस कुतर्क का अपने तर्कों और सबूतों के साथ विश्लेषण करेंगे ताकि भविष्य में फिर कोई इस्लामी कट्टर हम पर यह प्रश्न चिन्ह ना खड़ा कर पाए। वीडियो में आखिर तक बने रहें और जानिए हम इस झूठ का पर्दाफाश किस तरह करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस्लामी शासन का कालखंड और अवधि। हमारे देश के मक्कार इतिहासकारों ने इस्लामी शासन को इतना बड़ा बताया कि हिंदू तो बस असहाय होकर पिट रहा था। हमें इतिहास में सिर्फ इस्लामी शासन के बारे में झूठ बताया गया ताकि सत्ता के लालची एक विशेष वर्ग के समुदाय को खुश करके सत्ता की मलाई खाते रहे। अरब हत्यारे मोहम्मद बिन कासिम की राजा दाहिर पर विजय तो हमें इतिहास में बताई गई, मगर राजा दाहिर ने कई बार मोहम्मद बिन कासिम को सिंध की सीमाओं से बाहर खदेड़ा। राजा दाहिर की पुत्रियों के शौर्य को इतिहास से पूर्णतः मिटा दिया गया। बापा रावल, ललितादित्य मुक्ताफिर, नागादित्य को हमारे देश के इतिहास में भुला दिया गया, जिसने 300 वर्षों तक अरबों और तुर्कों को भारत में घुसने तक नहीं दिया। 300 वर्षों के इतिहास को इन मक्कारों ने ऐसे मिटा दिया जैसे इस कालखंड में कुछ हुआ ही ना हो। महमूद गजनवी के आक्रमण को भला कौन हिंदू भूल सकता है? हिंदू इतिहास में सिर्फ लड़ा है, गुलाम नहीं बना। सोमनाथ मंदिर में जब तक 50,000 हिंदू बलिदान नहीं हुए तब तक लुटेरा गजनवी शिवलिंग को छू तक नहीं पाया था। क्यों इन मक्कार इतिहासकारों ने शाहिया वंश, राजा भीमदेव और सिंध के जाटों के इतिहास को मिटा दिया, जिन्होंने गजनवी की सेना को लूटा और तहस नहस किया? हमने जयचंद को गद्दार तो बताया, पर उन बौद्धों का क्या जिनकी वजह से कासिम जैसा मुसलमान हत्यारा भारत में घुस पाया और भारत की कई बेटियों को अपने साथ गुलाम बनाकर ले गया। चचनामा में इसके बारे में हमें पढ़ने को मिलता है, पर हमने कभी इस बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की। हम तो बस झूठे भाईचारे के चक्कर में फंसे रह गए। इस्लामी शासकों में गृहयुद्ध और हिंदुओं का विरोध। इन लुटेरों की क्या औकात थी हमारे पूर्वजों के सामने? ये लुटेरे तो आपस में ही लड़ते रहे। तथाकथित दिल्ली सल्तनत में तो 300 वर्षों में 5 राजवंश, 24 तथाकथित बादशाह और एक बेगम रजिया सुल्तान ने दिल्ली में एक दूसरे की हत्याओं का नंगा नाच किया। एक लुटेरे शाह आलम का मजाक तो आज भी उड़ाया जाता है। सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली तपाला, अर्थात शाह आलम की सल्तनत क्या है, बस दिल्ली से पालम तक है। इन मुसलमान लुटेरों को हिंदुओं का हत्यारा व डकैतों का समूह कहना ही तर्कसंगत है। इनके राज्य में जनहित के लिए कोई भी कार्य नहीं किए गए। इन लुटेरों ने हिंदुओं के खिलाफ बस हिंसा ही की है। डॉक्टर R.C. मजूमदार फिरोज शाह तुगलक के बारे में लिखते हैं, फिरोज अपने युग का सबसे धर्मात इस्लामी शासक सिद्ध हुआ, जो सिकंदर लोदी व औरंगजेब का अग्रामी था। ये कैसे सुल्तान थे जिन्हें मेवाड़ के महाराणों के साथ साथ विजयनगर व काकतीय साम्राज्य तथा बंगाल व कलिंग के हिंदू राजाओं ने पूरे देश में दौड़ा दौड़ा कर मारा। मैं कितने ही उदाहरण दूं इन तथाकथित दिल्ली सुल्तानों के हार के। बापा रावल से लेकर राणा सांगा, फिर सांगा से लेकर राणा राजसिंह, सबने इन लुटेरों को मार मार कर इनका भूत बनाया। और ये 2 कौड़े के इस्लाम के ठेकेदार हिंदुओं को गुलाम कहते हैं। यह बात बहुत ज्यादा हास्यप्रद लगती है। हिंदू साम्राज्य में कला और स्थापत्य। यदि हिंदू 1000 वर्षों तक गुलाम रहे तो मेवाड़ के अद्भुत दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? राजस्थान की हवेलियां, कोणार्क सूर्य मंदिर, महाबलीपुरम, खजुराहो और रणकपुर के मंदिरों को किसने बनवाया? अकेले राणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। कौन से ऐसे गुलाम हुए जिन्होंने विजयनगर जैसे विशाल साम्राज्य की स्थापना और उसका विस्तार किया तथा दक्षिण भारत में 300 वर्षों तक राज किया? इन्हीं इस्लामी लुटेरों ने कुछ ही वर्षों में यूरोपीय सभ्यताओं को खत्म किया, परंतु ये लुटेरे भारत में पस्त हो गए थे। ये लुटेरे सनातन संस्कृति और हमारी सभ्यता को मिटाने में असफल रहे। कितना अभागा देश है हमारा, जिस देश में कोणार्क सूर्य मंदिर है, कैलाश मंदिर है जो कला के अद्भुत नमूने हैं। इसके साथ साथ हजारों ऐसे मंदिर हैं
जिसकी कला का पूरे विश्व में कोई तोड़ नहीं, और वहाँ ताजमहल और कुतुब मीनार जैसे मॉन्यूमेंट्स का ज्यादा प्रचार किया गया और इन्हें भारत देश की पहचान बना दिया गया। 100 करोड़ हिंदुओं के लिए यह बहुत शर्म की बात है। मेरी नजर में तो ताजमहल हमारी प्राचीन कला के सामने कूड़े का ढेर या कहो तो खंडर है। सच बात तो यह है कि यदि हम मुसलमानों के गुलाम होते तो यूरोप की तरह हम भी अंधेरी शताब्दियां बिताने को अभिशप्त होते। इस्लामी आक्रांताओं द्वारा हिंदुओं को दास नहीं बनाया गया। 8000 वर्षों की वैदिक सभ्यता में दास प्रथा का हमें कहीं उल्लेख नहीं मिलता। दासत्व को सिरे से अस्वीकार करना ही हिंदू राजाओं तथा जनता के लिए इस्लाम का प्रचंड विरोध करने का एक बड़ा कारण था। कर्नल जेम्स टॉड खंड 1 पृष्ठ 223 के अनुसार सभी राजपूत राज्यों के इतिहास में कई जगह पर राजाओं के बीच पत्र व्यवहार में अंकित है, जिनमें लिखा गया है कि यदि इस्लामी आक्रांताओं का विरोध नहीं किया गया तो हिंदुओं की कैसी दुर्दशा होगी और कैसे हिंदुओं की स्त्रियों और बच्चे गुलाम बना दिए जाएंगे। ये वहशी इस्लामी आक्रांता हिंदू स्त्रियों को यौन दासी बनाकर रखना चाहते थे। कई बार यह प्रश्न उठता है कि हिंदू महिलाएं यौन दासता से बचने के लिए जीवित अग्नि में प्रवेश क्यों कर जाती थी। वे आसान रास्ता भी अपना सकती थी। इसके पीछे का कारण है इस्लामिक नेक्रोफिलिया, जिसमें ये इस्लामी आक्रांता मृत शरीर के साथ भी संभोग करते थे। इसलिए हिंदू स्त्रियां जौहर किया करती थी। आखिर मध्यकालीन भारत में कौन किसका दास बन रहा था, इस्लाम के मध्य पूर्व में फैलाव से तुलना करके देख लेते हैं। फारस ईरान बन गया था और वहाँ की पूरी पारसी जनता या तो भाग गई या मारी गई। मेसोपोटामिया इराक बन गया। मिस्र की पुरानी सभ्यता निस्तेनाबूद कर दी गई। सब कुछ ही दशकों में इन लुटेरों। हिंदू सभ्यता 1400 वर्षों से लगातार आक्रमण सहन करने के बाद भी कैसे जिंदा है। अगर हिंदू गुलाम थे तो कैसे हमारे पुरखों ने इन आक्रांताओं के सामने बुत प्रस्ती और शिर्क किया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हिंदुओं के मन से यह हीन भावना निकल सके। जब तक प्रत्येक हिंदू को महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी जैसे वीरों का इतिहास ज्ञात है, हिंदू कभी दास नहीं बन सकते। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य साझा करें। आशा करता हूं आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय भवानी, जय हिंदू राष्ट्र।